बिब्लियोग्राफी। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये रेफरेंस रहता है जब भी आप अपनी बुक में या अपने प्रोजेक्ट वर्क में या अपनी रिसर्च में किसी दूसरे राइटर के या दूसरे ऑथर के आप किसी भी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या है कि उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, हमें उसे साइट करना पड़ेगा कि हमने ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमने उस ऑथर का लिया है, तो उसको हमें साइट करना पड़ेगा, उसको रेफर करना पड़ेगा, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई हमने उस पर्टिकुलर बुक से लिया है, इसके ऑथर ये थे, ठीक है, ये वाला हमारा नहीं है, ठीक है, ये हमने दूसरी जगह से कॉपी किया है, तो उसको हमें उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं आप देखिए, मान लीजिए ये वाला हमारा पैरा है, ये हमने दूसरी किसी ऑथर की बुक से लिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड न्यू सोर्स पे जाके हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर का नाम पूछेगा या तो बुक, टाइप ऑफ बुक पूछेगा। अब यहाँ पे आप टाइप ऑफ बुक में बुक भी लिख, टाइप ऑफ बुक में टाइप ऑफ सोर्स पूछेगा, बुक भी लिख सकते हो, टाइप ऑफ सोर्स के बुक से लिया है आपने ये स्टेटमेंट, या आपने किसी बुक के सेक्शन के से स्टेटमेंट लिया है, या फिर आपने जर्नल आर्टिकल से लिया है। मैंने कहा रिसर्च पेपर जर्नल में पब्लिश होते हैं, तो आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं जर्नल्स में, तो आपने वहां से लिया है। आर्टिकल इन एक पीरियडिकल, वहां से आर्टिकल लिया है आपने। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से आपने लिया है या रिपोर्ट से लिया है, जहां से भी आपने ये पैरा लिया है तो उसको आपको यहाँ से चुनना पड़ेगा। हम बुक ले लेते हैं, हमने किसी बुक से ये जो पैरा है वो हमने कॉपी किया था, वो लिया था। अब उस बुक का ऑथर का नाम क्या है, वो ऑथर का नाम लिख देते हैं हम। रविशंकर पाठक, मैंने ऑथर का नाम लिख दिया, रविशंकर कर देते हैं, ठीक है, रविशंकर करके ऑथर का नाम लिख दिया। कॉर्पोरेट ऑथर है तो यहाँ पर आप चेक कर दो, यदि नहीं है ऑथर तो फिर आप ऑथर लिखो। टाइटल, टाइटल आपको लिखना पड़ेगा कि बुक तो आपने ले ली, अब टाइटल क्या है, उस बुक का नाम क्या है, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। स्टैटिस्टिक्स, और इसमें ईयर लिख दोगे 2021 या 2020, जब भी वो पब्लिश हुई हो बुक, वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप सिटी, जहाँ का पब्लिकेशन है उस सिटी लिखोगे, पब्लिशर का नाम लिखोगे, पब्लिशर का नाम आप जानते हो, जैसे साहित्य भवन प्रकाशन आगरा है, बहुत सारे पब्लिशर होते हैं, MBD होता है, ठीक है, और भी होते हैं, तो आप पब्लिशर का यहाँ पे नाम लिख सकते हो। मैंने लिख दिया साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप जस्ट ओके कर देते हो, ठीक है। जैसे ही आप ओके करते हो तो यहाँ पर ये नाम आ जाता है, ठीक है, शंकर 2020। देखिए मैं अभी बताऊंगा ये नाम आपको रविशंकर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, ये मैं स्टाइल्स को आपको बताऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। आप चाहो तो जैसे आपने यहाँ पर लगा दिया, आप चाहो कि यहाँ नहीं, ये गलत हो गया, ये इस पैरा में नहीं था, ये पैरा नहीं था, दूसरा पैरा था उनका, तो हम यहाँ पे ले जाते हैं। और आप और भी आप लगा सकते हो, मान लीजिए और कोई भी दूसरा भी आप टाइप कर सकते हो। एक और हमने कहीं से पैरा लिया था, उसका भी आप लिख सकते हो।
आयुषी अग्रवाल कर दिया, टाइटल बुक का कर दिया, कंप्यूटर ईयर कर दिया 2021, सिटी कर दी, ग्वालियर, पब्लिशर कर दिया, पब्लिशर कर दिया एमबीडी, और इसको ओके कर दिया। ठीक है। अब यहाँ फिलहाल हम हटा देते हैं, बाद में हम बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए। अब ये हो गया आपका, यहाँ पे आपने साइटेशन, जैसे ही आप देखोगे ये लिस्ट आ जाएगी नीचे, अग्रवाल, आयुषी, शंकर, रवि, ये पूरा यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखेगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, करना क्या है, मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ है, इसको हमें करना चाहिए इन्वर्टेड कॉमास में। ये जरूरी रहता है, जब भी आप साइट करो तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में रख लो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से मान लीजिए ये जो पैरा था ये आयुषी का था। ठीक है, आयुषी अग्रवाल, तो हमने यहाँ पे कर दिया आयुषी अग्रवाल। ठीक है, और मान लीजिए ये जो हमारा ये वाला पैरा था, ये सपोज पैरा था, ये था रविशंकर पाठक का, ऑथर जो थे स्टैटिस्टिक की बुक के, तो यहाँ पर हमने दूसरा ले लिया रविशंकर पाठक। और भी राइटर के हो सकते हैं, और भी ऑथर के हो सकते हैं, जहां से आपने कॉपी किया हो वहां इस तरह से साइट कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब ये कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्टाइल देखिए आप, स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है। दरअसल स्टाइल क्या होती है कि ये जो साइट करने की स्टाइल होती है कि कैसे लिखा जाए यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, उस ऑथर और उस बुक का नाम, उस ईयर का नाम कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी या हर एक जो भी जर्नल्स होते हैं उनके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं, वो ये बताते हैं कि आपको किस स्टाइल में सिटेशन देना है, कौन सी स्टाइल होनी चाहिए। अब इसमें पॉपुलर जो स्टाइल है, एपीए पॉपुलर स्टाइल है, और इसमें एक एमएलए स्टाइल होती है। ठीक है, ये एमएलए 6th एडिशन, ये स्टाइल्स होती हैं। ये अलग अलग स्टाइल्स में हम दे सकते हैं। सपोज हम एपीए में दे देते हैं, इसको हमने एपीए में दे दिया, एमएलए में दे देते हैं तो वो अलग हो जाती है। एक सेकंड, ये देखिए ये बिब्लियोग्राफी आ गई है। हमने सारे ये पहले से सेट कर देते हैं, जब हम यहाँ पर ये सिटेशन देते हैं, पहले हम इसे हटा देते हैं। अब हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे एपीए हमने सेट कर दिया, और यहाँ पर आयुषी का दे दिया। ठीक है, तो अग्रवाल, देखिए हमेशा इसमें एपीए स्टाइल में जो होता है, या एमएल स्टाइल, कोई भी आप स्टाइल ले लो, इसमें पहले सरनेम आता है और फिर ईयर आता है। ठीक है, ये सिर्फ दो चीजें आती हैं, सरनेम और ईयर। अब इसे डिटेल में देखने के लिए बिब्लियोग्राफी होती है, मैं वो अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब वो बिब्लियोग्राफी होती है। एक में और दे लेते हैं, देखिए इसमें मैंने अपना दे दिया रविशंकर पाठक करके। अब इसमें एक ऑप्शन होता है मैनेज सोर्सेस। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपके शो होते रहेंगे, आपके ये हटेंगे नहीं यहाँ से। जब भी आपने डिलीट करना चाहो तो मैनेज सोर्सेस से आपको इन्हें डिलीट करना पड़ेगा। सोर्स मैनेजर में ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आयुषी अग्रवाल का ये दिया हुआ है, रविशंकर पाठक का ये दिया हुआ है, मेरे दो सिटेशन दिए हैं। ठीक है, और ये अभी करंट में जो हमने इस डॉक्यूमेंट में दिए हैं वो अग्रवाल आयुषी कंप्यूटर 2021, शंकर रवि स्टैटिस्टिक्स 2020, ये हमने दो साइट किए हुए हैं, दो सिटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी सिटेशन हमारे काम के नहीं है, और यदि मान लो हमें और लेना हो तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे। और देखिए
अगर यहां से डिलीट कर देंगे तो कोई बात नहीं, करंट लिस्ट से हम अगर करंट लिस्ट से अगर हम डिलीट कर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम ये मास्टर लिस्ट है यहां से डिलीट कर देंगे तो हमेशा के लिए वो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन यदि करंट लिस्ट से हम ये डिलीट कर देंगे तो हम फिर ये आयुषी और रवि के हम फिर से ये कॉपी कर सकते हैं और करंट लिस्ट में ला सकते हैं। इसलिए अगर हमें जैसे ये वाला है यहाँ से डिलीट करना है, ये हमेशा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा भी डिलीट करना है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और जो हम करंट लिस्ट में रखना चाहते हैं यानी 2 साइट किए थे हमने, तो वो हमने करंट लिस्ट में यहाँ पर रख दिए। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें करना है बिब्लियोग्राफी देखना है। बिब्लियोग्राफी मतलब क्या होता है कि जितने भी आपने रेफरेंसेस दिए हैं, जितने भी आपने रेफरेंसेस दिए हैं, साइट किए हैं जितने भी ऑथर्स को, ठीक है, उन ऑथर्स की डिटेल आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में या बुक के लास्ट में उसको रेफरेंस में मेंशन करनी पड़ती है। इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने बना हुआ कहीं से लिया था उसमें आप देखो बाद में भी ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, रेफरेंसेस दिए हैं, ये दरअसल बिब्लियोग्राफी ही है। और इसमें भी देखो आप पहले सरनेम आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, फिर बुक का नाम, फिर टाइटल का नाम आता है, फिर बुक का नाम आता है। ऐसे ये बिब्लियोग्राफी की सेटिंग होती है। तो हम ये तो छोड़ देते हैं, चूंकि हमने नए अपने 2 साइट किए हुए हैं, यहाँ पे 2 सिटेशन दिए हुए हैं, तो हम बिब्लियोग्राफी सबसे बुक के लास्ट में होता है बिब्लियोग्राफी। तो हम यहाँ पर जाके अगले पेज पे हम बिब्लियोग्राफी अपनी दे देते हैं, जो हमने अभी 2 पेजेस 2 हमने साइट किए थे, 2 ऑथर को साइट किया था। अब यहाँ पर हम बिब्लियोग्राफी देते हैं। देखिए सबसे आखिरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में ही दी जाती है बिब्लियोग्राफी। इसमें रेफरेंसेस रहते हैं जो हमने यहाँ पर दिए थे, वो डिटेल आ जाती है बिब्लियोग्राफी में। जैसे 2 साइट किए थे हमने 2 ऑथर को, के हमने इनके पैराग्राफ यहाँ पे लिए हैं, कॉपी किए हैं, ठीक है, तो उनकी डिटेल, उन ऑथर्स की डिटेल, पूरी डिटेल जो हमने वहां पर भरी थी सिटेशन में, अभी मैं बताऊंगा, अभी रुकिए मैं बताऊंगा, ये पूरा कर लूं, तो ये हमारी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। अब देखो यहाँ पे हमने कर्सर ले गए और बिब्लियोग्राफी पे हमने सेट किया, सेलेक्ट किया, तो इसमें बिब्लियोग्राफी के लेआउट आ रहे हैं। कौन सी बिब्लियोग्राफी चाहिए हमें? बिब्लियोग्राफी चाहिए ये वाली, तो हम लिख देते हैं। अब आप देख रहे हो बिब्लियोग्राफी आ गई है, यानी सबसे लास्ट में ये रेफरेंसेस की लिस्ट आ गई है। अग्रवाल ए मतलब अग्रवाल आयुषी 2021 कंप्यूटर ग्वालियर एमडीडी पब्लिकेशन, शंकर आर यानी शंकर रवि 2020 स्टैटिस्टिक ग्वालियर साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा। तो ये हमने बिब्लियोग्राफी दे दी। मतलब ये एक एपीए स्टाइल में होती है बिब्लियोग्राफी। एपीए स्टाइल में इसी तरह से लिखी जाती है, पहले सरनेम आता है, फिर उसका शॉर्ट में नेम आता है, फिर ईयर आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर पब्लिकेशन आता है। यदि पेज नंबर भी देना चाहो तो यहाँ पहले पेज नंबर भी आ जाता है कि आपने उस बुक के किस पेज नंबर से साइट किया है, ठीक है। तो सिटेशन हम लगाने के बाद फिर उसकी बिब्लियोग्राफी देते हैं पेज के सबसे लास्ट में। हाँ जी पूछे। तो ठीक है, मतलब सबसे पहला काम होता है सिटेशन देने का। सिटेशन का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं ब्रीफ में, कि जो ऑथर है, ठीक है, जिस बुक से भी जिस ऑथर का हमने स्टेटमेंट लिया है वो हम साइट कर देते हैं, सिटेशन दे देते हैं, ये वहां से लिया गया है। और बाद में हम सारे सिटेशन लिखने के बाद बिब्लियोग्राफी में उस ऑथर की सारी डिटेल बिब्लियोग्राफी में दे देते हैं। रेफरेंसेस की सारी लिस्ट उसमें आ जाती है। वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है जैसे आपने अभी देखा था। आशा है आप सबको समझ में आ गया।